बोलिए योगेश्वर कृष्णदेव जी महाराज की। ये भजन महारथी कर्ण जिस वक्त युद्ध के मैदान में हैं, उनका रथ का पहिया मिट्टी में धंस चुका है और वो निकालने का प्रयास करता है और उसी वक्त ऊपर देखते हैं तो क्या अर्जुन गांडी को कान तक खींच करके कर्ण को मारने के लिए बाण चलाने ही वाला था कि उसने योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे धर्म की धुरी, आप ये कैसा अधर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। मैं निहत्ता हूँ और मैं अपने रथ पर भी नहीं हूँ और ये धर्म विरुद्ध है। तब योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान उसको कहते हैं, हो आपको धर्म अब याद आया है, चलो कोई बात नहीं, मैं मेरी बातें थोड़ी सुन लो। तो क्या कहते हैं, कहा कि है क्या हुआ, उस दिन धर्म कहाँ गया जब लाख का महल बनाया, वो लाख का महल बनाया था, उस वक्त आप भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। दुर्योधन के साथ में शकुनी, दुशासन और आप भी तो उसी सभा में उसी छल करने वाली टीम के साथ में थे। उस वक्त आप धर्म क्यों नहीं याद आया, आपने उनको क्यों नहीं रोका और क्या कहते हैं फूंक दिए वो किले के अंदर, तुमने जश्न मनाया था, उनको तो किले के अंदर आपने जला करके राख कर दिया था। ये तो उस विदुर का सावधानी थी कि पांचों पांडव बच गए और तुम्हारा षड्यंत्र काम नहीं आया। तो फिर वहां पर धर्म याद क्यों नहीं, आपने उनको रोकना था। तो बात मान लेते कि आप धर्म को बोलने का अधिकार नहीं रखते, छोड़ो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है जिंदगी में। फिर क्या है, दूसरी बात ही मौका आता है तो क्या कहते हैं, फिर धर्म
उसे अबला की सभा बीच में साड़ी तक खिंचवाई, उसे अबला की सभा बीच में साड़ी तक खिंचवाई। तुझे याद धर्म की आई रे पर्यंत समय में आई, तुझे याद धर्म की आई रे पर्यंत समय में आई। तो कहा कि फिर धर्म दूसरी बार आपने ठोकर से ठुकराया, जुआ खेला था, कपट किया और धर्मराज युधिष्ठिर को बहका फुसला करके उनको जुआ खेलने के लिए विवश कर दिया और सती द्रौपदी खींच दुशासन भरी सभा में लाया। उस वक्त आपने नहीं कहा कि यह न्याय नहीं है, यह न्याय है, इसके साथ में आपको उस वक्त बोलना चाहिए था। उस मौके पर भी तुझे धर्म याद नहीं आया। उस वक्त तो आपने धर्म को दांव पे लगा करके बैठे थे और उस अबला की सभा बीच में साड़ी तक खिंचवाई। आपको उस वक्त तो धर्म याद नहीं आया, उन दुष्टों को रोक देते तो ये विवाद ही पैदा नहीं होता, मगर आपको उस वक्त तो धर्म याद नहीं आया। और कहते हैं कि मैं चलो कल परसों में और कुछ समय पहले में युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं हस्तिनापुर में आया था। तो क्या हुआ? हस्तिनापुर में गया जब बन के शांति दूत रे, हस्तिनापुर में गया जब बन के शांति दूत रे। मैंने मांगे 5 गाँव और आपने पल्ला झाड़ा था, मैंने मांगे 5 गाँव और आपने पल्ला झाड़ा था। उस दिन धर्म को रख दांव पे सुई की नोक दिखाई, उस दिन धर्म को रख दांव पे सुई की नोक दिखाई। तुझे याद धर्म की आई रे पर्यंत समय में आई, तुझे याद धर्म की आई रे पर्यंत समय में आई। और कहा मैं हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके गया है, शांति चाहता था कि युद्ध न हो। मैंने मांगे 5 गाँव इंद्रप्रस्थ, मैंने कहा नहीं देना चाहो तो केवल 5 गाँव ही दे दो। हम तो इतने से ही संतोष कर देते थे, मगर आप लोगों ने उस दिन धर्म को पुनः दांव पे लगा दिया और सुई की नोक बताई थी। याद नहीं है आपको? आपको धर्म याद करना था उस वक्त। अगर आप अपने मित्र का भलाई चाहते थे, उनको गलत राह पर जाने से रोक सकते थे, मगर आपने सही ढंग से मित्र धर्म नहीं निभाया। धर्म से अंधा होकर के कोई मित्र के धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, कि मित्र के जीवन को नरक बना दिया और फिर आप धर्म की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो भी गलती हो जाती है। और बताओ आपने क्या क्या गलतियां की हैं? धर्म को कहां पर आपने नीचा दिखाया है, धर्म की हार के लिए। तो कहते हैं सुनो, कल परसों की बात बताऊं तुमने धर्म विसारा, कल परसों की बात
से कम इस युद्ध में तो आप धर्म का पालन कर देते। तो कहते हैं कल परसों की बात बताओ, तुमने धर्म विसारा, साथ में मिलकर वो अभिमन्यु को निहत्था क्यों मारा? उसके हाथ में भी शस्त्र नहीं थे और साथ योद्धाओं ने मिलकर के उस 16 साल के बालक का वध किया है। आपको उस वक्त धर्म याद नहीं आया और आप धर्म की दुआएं देते हो। कितने हो तुम धर्म पुजारी, जाने जमाना सारा, और जब मौत सामने खड़ी दिखती तो धर्म का सहारा ले रहे हो। खड़ा हुआ है नरकदार पे नामे धर्म दुआई, खड़ा हुआ है नरकदार पे नामे धर्म दुआई, तुझे याद धर्म की आई रे पर्यंत समय में आई, तुझे याद धर्म की आई रे पर्यंत समय में आई। और योगेश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पद करते इस अधर्मी जिसने कहीं न कहीं धर्म को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, और उसी वक्त अर्जुन अपने कांटे से कर्ण का शीश धड़ से अलग कर देता है और एक धर्म की जय जय होती है। बोलिए योगेश्वर कृष्ण देव जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो हमें इस प्रेरणा से हर उस वक्त धर्म का ध्यान रखना है। कहीं पर भी असत्य बात हो तो या उनसे प्रश्न कीजिए या वहां करके चले जाइए। अगर आप वहां पर बैठे रहे तो आप मौन व्रत करके भी पाप को लेकर के आएंगे, अधर्म को साथ देंगे। इसलिए अगर अधर्म कोई सभा है तो आप वहां से करके निकल जाइए किसी भी बहाने से, ताकि आप कम से कम अधर्म का पक्ष में तो न रहे। और आज भारत में यही बात की कमी है कि लोग मौन व्रत धारण कर देते हैं, उदास रह जाते हैं, और उदासी के कारण धर्मी लोग राजधर्म उस गद्दी पर बैठ जाते हैं और जिससे वो धर्म उस गद्दी का उपयोग करते हैं। राजधर्म आज राजनीति बन करके धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहा है। तो हमें इसके जिम्मेदार आप और हम सब हैं। केवल राजधर्म नहीं, हर जगह धर्म की हानि हो रही है, तो हमें सजग हो